मेंबर्स, अब देखो मार्केट में आज बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखाई दी। निफ्टी प्रीवियस डे का जो हाई था उसको टेस्ट करने की कोशिश की। अब देखो मैंने ऑलरेडी वैसे आप लोगों के लिए मैंने बताया था कि मार्केट में पुल बैक आ सकता है, ठीक है। ऑलरेडी ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत जल्द मार्केट में एक पुल बैक आपको आता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है, ठीक है। मैंने जो फ्राइडे सैटरडे संडे जो लाइव आया था उसमें भी क्लियर बोला था कि निफ्टी में एक पुल बैक आ सकता है, ठीक है। पैनिक मत करो, मार्केट में एक पुल बैक जरूर होगा, ठीक है। हालांकि मेरा एक्सपेक्टेड था कि 24,400 को टेस्ट करके पुल बैक करेगा, लेकिन मार्केट 24,500 को टेस्ट करके ही पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। एंड अब मिड कैप्स देखोगे, मिड कैप्स भी प्रीवियस डे का देखो हाई, प्रीवियस डे का हाई वो टेस्ट कर चुका है। स्मॉल कैप भी आप देखोगे प्रीवियस डे का हाई ऑलमोस्ट टेस्ट कर चुका है, ठीक है। तो काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक था निफ्टी के अंदर, मिड कैप्स के अंदर, ठीक है। बट अगर कोई पूछे क्या ये पुल बैक टेम्पररी था, तो आंसर इज यस, ये टेम्पररी पुल बैक था। हालांकि बहुत सारे रीजन है, समझाऊंगा, लेकिन ये टेम्पररी पुल बैक था, ओके। एंड देखो पुल बैक में बहुत सारे रीजंस होते हैं। शॉर्ट कवरिंग का सबसे बड़ा रीजन है, आप पूछे कि आज का रीजन क्या था, तो मैं सिंपल आंसर करूंगा शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। मार्केट काफी ओवरसोल्ड हो चुके थे, तो एक शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी पॉसिबल थी, ठीक है। फ्राइडे जो फॉल आया था वो ऑलरेडी ज्यादा आ चुका था लास्ट 1 आवर के अंदर, और उसकी वजह से एक शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखाई दी मार्केट के अंदर, ठीक है। सो ये एक पॉसिबल था शॉर्ट कवरिंग की वजह से। दूसरा आप ये समझो कि कुछ ग्लोबल न्यूज भी थोड़ी बहुत पॉजिटिव थी, जिसकी वजह से मार्केट में पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। आप देखोगे डाउ जोन्स देखो 350 पॉइंट ऊपर है, तो ये एक्सपेक्टेड था कि डाउ जोन्स में भी पुल बैक आ सकते हैं। इसकी वजह से हमारा मार्केट पहले ही कभी कभी पुल बैक कर जाता है, ओके। लेकिन आप ये समझो, देखो आरबीआई की पॉलिसी अभी भी बाकी है, जो बुधवार गुरुवार को है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। बट वो पॉलिसी बाकी है, तो देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशंस आती है, क्या क्या मोमेंटम आती है, ठीक है। एंड आप ये भी ध्यान में रखेगा कि स्मॉल एंड मिड कैप्स में पुल बैक तो आया, लेकिन बैंक निफ्टी में वो पुल बैक सस्टेन करता हुआ नहीं दिखाई दिया है। सोचो आरबीआई की पॉलिसी है, सभी को पता है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होने वाला है, लेकिन स्टिल बैंक निफ्टी इतना पुल बैक नहीं कर पाया जितना एक्सपेक्टेड था, ओके। सो मार्केट में बैंक्स अभी भी वीक है, बट देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। चांसेस तो वहां पे भी शॉर्ट कवरिंग की है, ओके। हालांकि आज रीजंस बहुत सारे थे। पहले तो ऑटो सेक्टर्स की जो सेल्स आ रहे थे उसकी वजह से थोड़ा बहुत पुलबैक आया। एंड मॉर्गन स्टैनली का कुछ स्टेटमेंट्स आया था कि इंडियन मार्केट काफी पॉजिटिव है, ठीक है। उसकी वजह से भी आप पुलबैक बोल सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा मेन समझो कि ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट में पुलबैक था, ओके। देखो मार्केट में हमेशा याद रखो, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, मार्केट में जब नेगेटिव होता है तो नेगेटिव न्यूज रख देते हैं, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव न्यूज रख देते हैं, ठीक है। ये न्यूज एक टाइप की बेकार न्यूज होती है, जनरली इसको कोई इंपैक्ट नहीं होता, मार्केट के साथ कोई लेती देती नहीं होती, ठीक है। तो ये देखो आपको सिर्फ समझाने के लिए होता है कभी कभी, ठीक है। बाकी मैं हमेशा बोलता हूं कि मार्केट में अगर आपको समझना है मार्केट को, तो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को समझो, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल्स को समझो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मार्केट 4 महीने लगातार ऊपर जाता है, डबल टॉप बनता है, तो उसका फादर भी एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत तो करता है, ठीक है। तो बस ये उतना चीजें थी जो मैं ऑलरेडी एक्सपेक्टेड कर रहा था पहले से, बट एनीवे, ठीक है। तो आई होप ये रीजन आप समझ चुके हैं, चार्ट्स को समझो, ओके। चलिए सबसे पहले बात शारदा एनर्जी। कल काफी मैंने डिस्कस किया था शारदा एनर्जी का, एंड मैंने क्लियर बोला था रिजल्ट तो बहुत तोड़फोड़ है, बट कल की मूव कैसी आती है वो देखेंगे, ठीक है। मूव्स आप देखोगे यहाँ पे 20% की सर्किट मारी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंड ग्रोथ काफी अच्छा है, कंपनी का मार्जिन काफी अच्छे हैं। कंपनी का स्टेटमेंट यहां पे देखना, सी कंपनी अगर आप देखोगे, कंपनी ने स्टेटमेंट्स अभी दिया था कि यहाँ पे कंपनी ने एक एक्विजिशन किया एसकेएस पावर का, ठीक है। और इसकी वजह से कंपनी का काफी अच्छा आगे जाके ग्रोथ आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। एंड आप डेफिनेटली देख सकते हैं यहाँ पे कि कंपनी जो इन शॉर्ट में कंपनी का जो ग्रोथ है बहुत आगे जाके और बेटर आ सकते हैं। जो एक्विजिशंस किया है अभी प्रेजेंस, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो काफी अच्छे हैं, ठीक है। और उसकी वजह से शारदा एनर्जी आपको एक अच्छी खासी मूव्स करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो आई थिंक जो मेरा स्क्रीनर है, अगर आप लोग जानते होंगे, ठीक है, मेरे वो स्क्रीनर अगर आप देखोगे यहाँ पे बिग 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 कंपनी इन फ्यूचर, ठीक है, उसमें अगर आप देखोगे शारदा एनर्जी का नाम आ चुका है, ठीक है। मेरे जनरली देखो स्क्रीनर में यही इंपॉर्टेंट क्वेरी थी कि कंपनी का ग्रोथ बहुत तोड़फोड़ आना चाहिए, ठीक है, और मोमेंटम होनी चाहिए। तो आप देखोगे इसका रिजल्ट, आप देखोगे क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत तोड़फोड़ है, ठीक है, इवन ईयर टू ईयर है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि कंपनी में पोटेंशियल और भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो मेरा स्क्रीनर था ना रेडिको खेतान वाला, जी टी एन डी, ठीक है, ये स्क्रीनर बहुत ही चीजें बताता है कि भाई फ्यूचर ग्रोथ और भी एक्सपेक्टेड रह सकती है। उसमें पैरादीप भी आया था, अगर आप लोगों को याद है तो,
ठीक है। तो ये क्लियर बताता है कि कंपनी में ग्रोथ और भी होने वाली है एज पर माय डेटा। हालांकि आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, मैं इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, बट जैसे कि मैंने बोला ये स्क्रीनर थोड़ा सा आगे का फ्यूचर डिस्कस करता है कि कंपनी में स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है फंडामेंटली वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसमें जनरली आफ्टर रिजल्ट्स वाले ही दिखाई देंगे जिसके रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके होते हैं, जिसके तोड़फोड़ रिजल्ट आते हैं, ठीक है, बोलते हैं तोड़फोड़ रिजल्ट, ठीक है, वही कंपनी जिसमें वॉल्यूम्स भी हो वही दिखाई देती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंपनी का लिस्ट आ रहा है, बट देखते हैं यहाँ पे शारदा एनर्जी के नंबर्स बहुत तोड़फोड़ है एंड इंपॉर्टेंट लेवल्स भी तोड़ चुका है, 500 तो देखते हैं, देखिए कहाँ तक जाएगा, बट हाँ बहुत स्ट्रांग है, बहुत 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 स्ट्रांग है, ठीक है। एंड मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि रिजल्ट के बाद 7% कम से कम मोमेंटम करना चाहिए, तो ये तो 20% कर चुका है, वो भी सस्टेन कर रहा है, ऐसा नहीं कि फ्रॉम द टॉप से गिर चुका, ये सस्टेन कर रहा है, सो इट्स पॉजिटिव, ओके। चलिए इसके अलावा एथर एनर्जी नंबर्स तो मैंने बोला था पहले से वीक थे, लेकिन देखो ये जो लॉस मेकिंग कंपनीज होती है ना उसमें रिजल्ट्स नहीं देखे जाते, आप समझो। मैंने पहले भी बताया था कि कंपनी लॉस ही करेगी, ये पक्की बात थी, बट फ्यूचर कमेंट्री कैसी रहती है वो इंपॉर्टेंट करती है, ठीक है। एंड फ्यूचर कमेंट्री की वजह से स्टॉक में कोई आगे जाके मोमेंटम आते हैं। आप देखोगे कंपनी ने लॉसेस किया 178 करोड़, हालांकि लॉसेस थोड़े से नैरो हुए हैं, नेट नेट प्रॉफिट के जो लॉसेस है वो थोड़े से नैरो हुए हैं, ठीक है। एंड ईयर टू ईयर इनके जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छी जंप है, ठीक है। और इसी की वजह से बहुत सारे ब्रोकरेजेस हाउस बुलिश है कंपनी के अंदर कि भाई आगे जाके और तगड़ा ग्रोथ हो सकता है और लॉसेस और नैरो हो सकते हैं, कंपनी और प्रॉफिटेबल हो सकती है, ठीक है। ये कंपनी जो है ना वो आपने एथर इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं ना, ठीक है, वो कंपनी है लाइक ओला, ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी। और इसके अभी जो ऑटो सेल्स आई थी वो आई थिंक ओला के बाद की सेल है। ओला का आई थिंक 17,000 गाड़ी बेची थी, एथर ने 15,000 गाड़ी बेची है, तो ओला की भी सेल्स काफ़ी अच्छी है, ठीक है, एंड एथर की भी। तो एथर इसकी वजह से भागता हुआ आपको दिखाई दिया, ठीक है। हालांकि देखो ओला एंड एथर में पता है फर्क क्या है, फर्क एक ही है कि ओला के बीच में रेपुटेशन काफी खराब हो चुकी थी, आप सभी लोग जानते हैं कि ट्वीट ट्वीट बहुत आए थे, ठीक है, और उसकी वजह से ओला क्रैश हुआ था। हालांकि एथर में ऐसा कुछ भी नहीं आया था और उसकी वजह से सस्टेन करा है, बाकी हालत दोनों की सेम है अभी, एथर और ओला की, ठीक है। बट एथर चार्ट्स में ज्यादा टेक्निकल पॉजिटिव इसके, बात समझ में आ रही है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखो। बाकी एथर इज पॉजिटिव, बट फॉर मी मैं तो वैल्यूएशन को ज़्यादा फोकस करता हूँ, फंडामेंटल वैल्यूएशन किसके बेटर हैं वगैरह वगैरह, बट एथर भी बंदे में दम है, ऐसा नहीं कि कचरा है, बट बंदे में डेफिनेटली दम है। सो शॉर्ट एंड सिंबल में एथर इज ओके, ठीक है। चले शक्ति पंप्स, अब देखो शक्ति पंप्स के अगर मैं रिजल्ट डिस्कस करूं यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करना चाहूंगा। रिजल्ट्स देखो, आप समझो यहाँ पे, सी इनके रिजल्ट्स ईयर टू ईयर काफी अच्छा ग्रोथ है, आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, और मैंने आपको शक्ति पंप्स में हमेशा एक बात समझाई थी, ठीक है, जनरली जो कंपनी बहुत तोड़फोड़ ग्रोथ करती है ना, वो उसका चार्ट ऐसा ही होता है, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा ही ऊपर आपको जाता हुआ दिखाई देता है। बट जब भी ग्रोथ ऐसा लगता है कि भाई स्लो डाउन होने वाला है, ग्रोथ स्लो डाउन होने वाला है, तो वो सीधा क्रैश करता है, ठीक है। ये मैं बहुत बार लोगों को समझा चुका हूं, जो बंदे मेरी बात समझते हैं, ठीक है, तो उनको ये इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी लोग तो क्या है कि भाई गाली देके चले जाएंगे, ठीक है, ये सर क्या क्या बेकार की बातें करते हो, बट भाई सामने हैं चीजें, ठीक है। मैंने शक्ति पंप्स में, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो मैंने समझाई थी बातें, ठीक है, और अब यही चीज आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। जैसे इसका ग्रोथ स्लो डाउन हुआ, इसके क्वार्टर टू क्वार्टर्स की सेल्स डिक्लाइनिंग मोड में आती हुई दिखाई दी, वैसे ही आपको बंदे में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी, वैसे ही आप देखोगे फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो आप बोले कि सर क्या रिजल्ट खराब है, आंसर इज नो। ऐसा मतलब अगर प्रॉपरली रिजल्ट देखे तो खराब नहीं है, बट क्या है कि ज्यादा भाग चुका था ये शक्ति पंप, ज्यादा अगर किसी को नहीं पता है, देखो यहाँ पे सी ये शक्ति पंप काफी स्ट्रेच हो चुका था, ठीक है, यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, देखो, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सी 2023 से लेके 25 तक ये कितना भाग चुका है, देखो यहाँ पे कितने टाइम्स हो चुका है, ठीक है। तो अगर ग्रोथ स्लो डाउन होती है ना भाई, ये झटका एक्सपेक्टेड था, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि फ्यूचर ग्रोथ नहीं है, देखो समझो बात को, शक्ति पंप्स के अंदर कंपनी ने क्या स्टेटमेंट्स दिया है, शक्ति पंप्स ने कंपनी क्लियर कट बोला कि भाई इसके रिजल्ट बहुत तोड़फोड़ है, खुद कंपनी के स्टेटमेंट्स थे, ठीक है। एंड कंपनी ने क्लियर कट बोला कि आने वाले FY 26 या आने वाले 3-4 साल के अंदर और तगड़े ग्रोथ कर सकते हैं। कंपनी ने कुछ तगड़ा इन्वेस्टमेंट किया है सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, तगड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, और आगे जाके इनके और तगड़े प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक यहाँ पे 1350 करोड़ के आसपास की दिखाई देती है, ठीक है। बट अभी प्रॉब्लम क्या आई, पहले प्रॉब्लम तो ये है कि इसका डेट बढ़ता हुआ दिखाई दे, कंपनी ने फंड रेजिंग की, ठीक है, QIP के जरिए फंड रेजिंग की, प्लस रिजल्ट्स थोड़े से क्वार्टर टू क्वार्टर वीक आते हुए दिखाई दे, तो ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़े ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो सकता है और उसकी वजह से पिटा।
और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी कंपनी रिजल्ट के बाद 7% या उससे ज़्यादा टूटती है इंट्राडे बेसिस पे, तो उसका काम हो गया, ठीक है? वो गया फिर, वो गया, वो टाइम आप ये समझो आने वाले 3 महीने तो रिकवर भी नहीं होगा और आगे देखेंगे कब रिकवर होता है, ठीक है? सो बहुत ही केयरफुल है ना, लॉजिक समझना जो मैं बोलने वाला हूँ, मेरे लॉजिक्स पर परफेक्टली स्टॉक बिहेव करते हैं, अगर करते हैं, इन शॉर्ट में मेरा लॉजिक राइट है, ठीक है? चलिए, पीसी ज्वेलर्स नंबर्स तो अच्छे थे, कंपनी डेट फ्री होने वाली ये भी काफ़ी अच्छी बात है। गैप अप ओपन भी हुआ, लेकिन गैप अप सस्टेन नहीं कर पाया। इसका मीनिंग क्या हुआ? कि इसका मीनिंग ये हुआ कि इसकी वैल्यूएशंस थोड़ी-सी स्ट्रेच हो चुकी है एंड रिजल्ट से पहले ऑलरेडी थोड़ा बहुत भाग चुका है। तो ये क्या कर रहा है अभी? ये बेस बनाने की कोशिश करेगा लाइक सुज़लोन। लास्ट टाइम आपने सुज़लोन देखा होगा, रिजल्ट के बाद थोड़ा ऊपर गया, देन फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है? उसके बाद साइडवेज हो गया सुज़लोन, ठीक है? तो ये पीसी जो सेम बिहेव कर रहा है, वो साइडवेज हो जाएगा अभी कुछ दिनों में, ठीक है? वो साइडवेज हो जाएगा, ठीक है? अब आगे जाके उसमें थोड़ा टाइम लेगा मोमेंटम में, 3, 4, 5, 6 महीने ऐसे मोमेंटम में टाइम ले सकता है। ओके? एंड लास्ट नोट द लिस्ट प्रीवियस स्पेशलिटी सेम बिहेवियर लाइक शक्ति पंप्स, ठीक है? प्रीवियस स्पेशलिटी के जो नंबर्स आए थे, डेफिनिटली आप यहाँ पे नंबर्स देख सकते हैं, ईयर टू ईयर ग्रोथ है। बट जैसे कि मैं हमेशा आपको सिखाता हूँ कि जो भी कंपनी लाइफ हाई के नज़दीक ट्रेड करती है, ठीक है? वो कंपनी में एक्सपेक्टेशंस होता है कि क्वार्टर टू क्वार्टर नंबर भी अच्छे आएँ। सुनो वर्ड सुनो, उसमें एक्सपेक्टेशंस होती है। लेकिन जैसे ही क्वार्टर टू क्वार्टर में वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, तब वो प्रॉफिट बुकिंग करता है। ठीक है? तो मैंने अभी काफ़ी ट्वीट्स पढ़े थे यहाँ पे कि सर पीवी स्पेशलिटी के नंबर्स इतने अच्छे हैं, ये तो पूरा का पूरा पंप एंड डंप है, फलाना है, ढिमकाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको लॉजिक समझने चाहिए, ठीक है? ये बड़े प्लेयर्स का बिहेवियर्स होता है, ठीक है? आप देखोगे ईयर टू ईयर ग्रोथ तो कितनी तोड़-फोड़ है, डबल ग्रोथ है प्रॉफिट के अंदर, ठीक है? इवन सेल्स के अंदर ग्रोथ है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आई? प्रॉब्लम आई क्वार्टर टू क्वार्टर। रीज़न क्या था? तो कि ऑलरेडी लाइफ हाई के आसपास ट्रेड करा था, एक्सपेक्टेड था कि भाई और बेटर आ सकते हैं। ठीक है? तो कंपनी खराब नहीं हुई है और ऐसा नहीं कि यहाँ से बहुत तगड़ा क्रैश होगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है? प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही है कि थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग आई है, अब ये क्या करेगा, फॉल करने के बाद थोड़ा साइडवेज़ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये लॉजिक्स, ये पैटर्न्स आपको माइंड में रखते हैं और उसी की वजह से बोलता हूँ कि हमेशा कोई भी कंपनी लाइफ हाई पे ट्रेड करती है या 52 हाई पे, रिजल्ट नज़दीक है तो रिजल्ट के बाद देखो, जस्ट फॉर द सेफ्टी रिजल्ट के बाद देखो। जस्ट फॉर द सेफ्टी, कंपनी खराब नहीं होती, बट सेफ्टी के लिए बाद में देखो। क्योंकि क्या पता अगर रिजल्ट के बाद प्रॉफिट बुकिंग आए तो और अच्छा लेवल मिल जाएगा। कंपनी खराब नहीं होती, ठीक है? आज नहीं तो कल वो पॉजिटिव हो जाती है। ओके? सो ये बात लॉजिक्स ध्यान में रखना, बाकी तो कोई इश्यूज़ तो है नहीं कोई कंपनी में। बट आई होप ये चीज़ें आप लोग समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। ओके? आई होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि काफ़ी लोग मार्केट में मेरे जैसी इन्फॉर्मेशंस नहीं प्रोवाइड करते और मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, मार्केट को अंडरस्टैंड करवाता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको बिहेवियर हर एक कंपनी का समझ में आए। ठीक है? तो मेरे जैसे वीडियो जनरली कोई नहीं बनाता, अगर बनाता है तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।